बाबरी मस्जिद बन रहा है तो मस्जिद बनने दीजिए ना। आर्मी कैंप बनना है तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने। अगर कल मक्का मस्जिद का नाम आ जाता तो ये विवाद नहीं होता। या मदीना मस्जिद के नाम पर अगर नामीकरण होता तो ये विवाद नहीं होता। विवाद सिर्फ बाबर से है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश को सींचा है, इस देश को चलाया है, इस देश को नाम रोशन किया है बाबर। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। AIMIM के विधायक ने बवाल मचाने वाला बयान दे दिया है। आर्मी कैंप प्रस्तावित था किशनगंज एरिया में बनेगा, लेकिन विधायक कह रहे हैं बनने नहीं देंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज को लेकर के तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आर्मी कैंप पर वो बड़ी बात कह दी है और सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं AIMIM के विधायक तौसीफ आलम, सुनवाते हैं इस वीडियो में। बाबरी मस्जिद बन रहा है तो मस्जिद बनने दीजिए ना। आपको या हमको क्यों आपत्ति है? आप राम मंदिर बनाइए, हम बाबरी मस्जिद बना देते हैं। दोनों भाई मिलकर के बनाएंगे ना भाई। नामीकरण से किसी को अपोज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कल मक्का मस्जिद का नाम आ जाता तो ये विवाद नहीं होता। या मदीना मस्जिद के नाम पर अगर नामीकरण होता तो ये विवाद नहीं होता। विवाद सिर्फ बाबर से है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश को सींचा है, इस देश को चलाया है, इस देश को नाम रोशन किया है बाबर। अगर नाम से अगर मस्जिद बनता है तो हमको अपोज नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। नीतीश कुमार के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं भाई। नीतीश कुमार से आज से नज़दीकियाँ हैं। नीतीश कुमार जब हमारा शादी हुआ तो हमको घर में सेहरा बांधने के लिए आए थे। भाई का रिश्ता है, बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता है, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है। हम चाहते हैं कि किशनगंज का विकास हो, हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल के साथ नज़रअंदाज ना हो, हम लोग चाहते हैं कि किशनगंज जिला के साथ नज़रअंदाज ना हो। तो हम लोग नीतीश जी से मिले हैं, बराबर मिलते हैं, जब भी हाउस चलता है जाके मिलते हैं। मौका मिलेगा नीतीश का साथ देंगे आप? मौका मिलेगा? नीतीश जी के साथ आज भी हैं, बशर्ते सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किशनगंज जिला के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, सीमांचल का लड़ाई लड़ेंगे, किशनगंज का लड़ाई लड़ेंगे, पूरा बिहार का लड़ाई लड़ेंगे। उद्योग मंत्री बने सर आपके जिले से ही। क्या बोल रहे हैं? उद्योग मंत्री बने आपके जिले से ही जायसवाल जी, क्या मांग करना चाहेंगे? उद्योग मंत्री है, हमारा जिला का खुशनसीबी है। अब यही चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी किशनगंज जिला को प्राथमिकता दे, क्योंकि इस जिला से इसका नाम हुआ है, या इस जिला से हमारा वजूद है। तो हम चाहेंगे कि किशनगंज जिला को पहला प्राथमिकता ले ये हमारे जायसवाल साहब। और किशनगंज जिला का लोग इनसे उम्मीद भी रखा है, हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि किशनगंज जिला के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, पूरा बिहार का काम करे, लेकिन किशनगंज जिला को पहला प्राथमिकता। ये हम लोगों का मुद्दा था कि जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज बनना है इस जिला में, उसके लिए हम लोग जो प्रस्तावित पाटकोई का प्रस्ताव किया गया है, पहले से प्रस्तावित किया हुआ है पाटकोई में मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए हम लोग DM साहब से मिले और हम लोगों ने कहा कि भाई जब प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज बनना है तो पाटकोई का ज़मीन उपलब्ध है, पाटकोई का प्रस्तावित भी दिया हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि पाटकोई में अगर बनेगा तो टेढ़ागाछ वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, दिगलबंद वाले का भी नज़दीक हो जाएगा, बहादुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, ठाकुरगंज का भी नज़दीक हो जाएगा, कोचाधामन का भी नज़दीक हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पाटकोई में मेडिकल कॉलेज बने, हम लोगों का मांग वही था। और दूसरा जो समस्या है, अभी जो आर्मी कैंप बनना है आपका सकोर में, बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधामन प्रखंड के बॉर्डर में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ जो भी खेत को लगभग 200 एकड़ को जो ये किया गया है, नपाई किया गया है, उसका बनना है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ खेती होता है और ये सरकार का नियम है कि जहाँ खेती होता है वहाँ कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ बन जाता है आर्मी कैंप तो हमारा जो किसान है भूखे मर जाएंगे। 200 एकड़ का मतलब है कि 400 बीघा ज़मीन, 400 बीघा ज़मीन का मतलब है कम से कम 100 किसान। तो 100 किसान भूखे मर जाएंगे। और रहा सवाल कि आर्मी कैंप वहाँ नहीं हो करके कहीं दूसरा जगह बन जाए जहाँ
जैसे और कहीं बहुत सारे ऐसे ज़मीन है हर प्रखंड में, जैसे डीएम साहब बताए कि हर प्रखंड में 100-100 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। तो कहीं भी बना दे भाई, जहाँ खेती होता है वहाँ ज़मीन का मान लीजिए पटपाट होता है, मक्का होता है, धान होता है, जो हमारे ज़िला के लिए मुख्य फसल है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आर्मी कैंप नहीं बने। हम लोग दोनों भाई गए थे, दोनों विधायक गए थे, समस्या लेकर हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बने किशनगंज में वो पाटकोई में बने, और जो आर्मी कैंप बनने वाला है उसको रद्द किया जाए। यही मांग लेके हम लोग मिले। सर सुरक्षा भी तो जरूरी है ना, जो आर्मी कैंप बन रहा है। नहीं, सुरक्षा में कहाँ हम कहते हैं कि नहीं बने, सुरक्षा भी हो, और क्या कहते हैं कि आप सब नागरिक का सुरक्षा दीजिए, पूरा देश का सुरक्षा हो। हम भी चाहते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं भाई, हम तो बाहर के हैं नहीं। तो हम पहले खाएंगे तब ना सुरक्षा लेंगे। हम भूखे रहेंगे और सुरक्षा हम मांगेंगे तो नहीं होगा ना। हम पहले भूखे हैं, पहले हमारा पेट भर जाए, उसके बाद सुरक्षा का मांग करेंगे। तो आपने सुना तौसीफ आलम का क्या कुछ कह रहे थे। आर्मी कैंप को लेकर के बवाल मच गया है, और अब देखने वाली बात होती है जो प्रस्तावित है आर्मी कैंप किशनगंज एरिया में बनेगी, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जो घुसपैठिया घुस जाते हैं उस पर नज़र रहेगी। और ख़ास करके बांग्लादेशी जो आदमी आ जाते हैं, नागरिक आते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए आर्मी कैंप बनाया जा रहा है। लेकिन उसको कह रहे हैं अब बनने नहीं देंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहता है कि आर्मी कैंप बनता है या नहीं, या विधायक जी उसे रोक देते हैं। बने रहिए भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।